अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू बयान किया जाता है। मेडिसिन की इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और ये परेशानी वाली बात भी है कि शादी के बाद लोग तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट लिख कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात काफ़ी अरसा गुज़र जाता है कि सही तरह से पता नहीं चलता कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे टेस्ट जो है ना बाज़ औक़ात नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू रह जाता है। कुछ ख़वातीन में ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उनमें जो है एग जो है वो सही तरह से नहीं बन पाता या वो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होता। तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वैसे तो इंसान की बॉडी के अंदर नेचुरल हार्मोन पाया जाता है जो कि एग को रिलीज़ करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कोई प्रॉब्लम या डिफ़ेक्ट हो जाता है कि ये नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रो एस्ट्रोजन सही तरह से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे एक मेडिसिन है क्लोमिड के नाम से। इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है वो है क्लोमिफीन। ये सिंथेटिक है, मसनूई तौर पे तैयार किया गया है। ये गुनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कि फ़ीमेल्स में जो गुनेड्स हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है इस मेडिसिन की मदद से कि वो इनफर्टिलिटी को, बांझपन को ख़त्म करे और एग रिलीज़ करे। ये जिस्म के अंदर हार्मोन्स को बढ़ाता है जिसको हम गोनेडोट्रोपिन या एस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी मकदार को बढ़ाता है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात किसी बीमारी को चेक करने के लिए, डायग्नोज़ करने के लिए भी क्लोमिड का इस्तेमाल करवाते हैं। इसको मेडिसिन को मुंह के ज़रिए लिया जाता है। इसके अलावा ये जो है बांझपन एक कंडीशंस की वजह से हो सकता है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम बोलते हैं या पीकॉस। ये एक ऐसी कंडीशंस है कि ओवरी के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर सिस्ट बन जाते हैं जिसको हम पानी की थैली बोलते हैं। ये चारों तरफ से बंद होती है, तो ये भी रुकावट बन सकती है कि एग ठीक तरह से रिलीज़ नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनमें जो है पीरियड्स या मेंसेस बिल्कुल रुक जाते हैं। उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी क्लोमिड मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आम बंदा भी इसको समझ ले कि क्लोमिड मेडिसिन बेसिकली फ़ीमेल्स के अंदर जो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ होता है, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हुआ होता है, इसको दोबारा ये इत्दाल पर लेकर आती है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो मेडिसिन की डिटेल बयान की गई है ये जस्ट स्टडी पर्पज़ के तौर पे है। इसको मेडिकल अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी सेल्फ़ मेडिकेशन की जाती है तो फ़ायदे की बजाय ज़्यादा नुकसानात होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को जिगर का प्रॉब्लम हो तो इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवरी के अंदर सिस्ट हो जिसको हम पानी की थैली वगैरह बोलते हैं, उस सूरत में भी इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन पहले से ज़्यादा वर्स या स्वेयर हो सकती है। इसके अलावा यूट्रस में अगर ब्लीडिंग हो तो फिर भी इस मेडिसिन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग के अंदर ट्यूमर हो
उस सूरत में भी इस मेडिसिन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ कंट्रा इंडिकेशंस बताई गई हैं, बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फिजिशियन और फार्मासिस्ट ही बेहतर बता सकते हैं आफ्टर प्रॉपर हिस्ट्री, आफ्टर प्रॉपर चेकअप, कि ये मेडिसिन आया कि इस पेशेंट के लिए ठीक होगी या नहीं। वैसे अगर हम इसकी डोज़ के बारे में देखें कि डॉक्टर इसको कितना यूज़ करवाते हैं, तो नॉर्मल इसकी डोज़ जो है 50 mg होती है एक दिन में एक दफ़ा, और 5 दिनों तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है, ये जब मखसूस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके चौथे 5वें दिन इसको डॉक्टर हजरात यूज़ करवाते हैं और 5 दिन तक इसको डेली यूज़ करवाते हैं। अगर फ़ायदा ना हो तो दूसरे साइकिल में फिर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और इसकी डोज़ डबल कर दी जाती है, 50 mg की जगह पे 100 mg कर दी जाती है। लेकिन इसको 5-6 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाते डॉक्टर हजरात, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।